नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी? नमस्कार। आज आपको बात करूंगा एक कॉमन टॉपिक में कि किताब को कैसे पढ़ना चाहिए। कोई सी भी किताब हो, आपके स्कूल की हो, कॉलेज की हो, या ज्यादातर अपने साथियों के कंपटीशन की किताब हो। क्योंकि आपने पहले बोला था तो मैंने एक सब इंस्पेक्टर के लिए किताबों का वीडियो अपलोड किया था। उसके बाद राजस्थान पुलिस की जो बढ़िया बढ़िया किताबें थी उनका वीडियो आपके लिए अपलोड किया। तो ये भी बताना जरूरी है कि उन किताबों को कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि किताबें पढ़ने का भी एक सीक्वेंस होता है, एक स्टेप होता है। मान लिया कि आप फर्स्ट क्लास से, प्रथम क्लास से, एलकेजी और यूकेजी से 10th और 12th के बाद ग्रेजुएशन तक आपने किताबें पढ़ी है। और आपने देखा भी होगा कि किसी भी एग्जाम में लाखों और हजारों विद्यार्थी एग्जाम देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही विद्यार्थी उत्तीर्ण हो पाते हैं। जैसे आप देखो कि राजस्थान पुलिस में 18 लाख विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया, लेकिन उनमें से 4000 विद्यार्थी सिलेक्ट हो पाए। और सब इंस्पेक्टर में भी आपने देखा होगा 7-8 लाख विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया, फिर भी 2-3 हजार विद्यार्थी उत्तीर्ण हो पाए। जबकि आपने मार्केट में सेम किताबें चलती है, सभी विद्यार्थी सेम किताब पढ़ते हैं, तो उनमें से ही कुछ विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाते हैं, कुछ विद्यार्थी असफल होते हैं, अनुत्तीर्ण होते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे साथियों एक ही कारण है कि उनकी किताब की जो शैली है, जो किताब पढ़ने का उनका सीक्वेंस है, वो बहुत ही डिफरेंट है। एक विद्यार्थी किताब को अच्छे तरीके से पढ़ता है, दूसरा विद्यार्थी उसी किताब को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाता, इस कारण वो अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो किताब पढ़ने का क्या स्टेप है, क्या फॉर्मूला है, क्या सीक्वेंस है, तो वो मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। कोई भी इस वीडियो में मजाक नहीं है, तो अपने जीवन में ढंग से इसकी वीडियो को आप उतारना। ठीक है? ठीक है। कि किताब कैसे पढ़े, इसके पहले मैंने सभी छात्र वर्ग को, सभी विद्यार्थी वर्ग को, सभी स्टूडेंट्स को 3 भागों में बांट दिया। एक विद्यार्थी वो है जो बिल्कुल ही नया आया है, जिसने अभी अभी स्कूल से पासिंग आउट हुआ है और कंपटीशन की दुनिया में नया नया पग मेला है, नया नया पैर जमाए हैं, नया नया अपना किरदार निर्धारित किया है, नया नया अपना नौकरी का सपना सजाया है। तो एक विद्यार्थी वो हो गया। दूसरा वो विद्यार्थी हो गया जो 2-3 साल से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, 2-3 एग्जाम दे भी दिए हैं, अनुत्तीर्ण भी हो चुका है और निराश भी है। तो वो है मध्यम वर्गीय, जिसकी तैयारी अच्छी खासी है, 50-60% तैयारी है। तीसरा वर्ग विद्यार्थियों का उनका है जो सरकारी नौकरी लग चुके हैं, 2-3 एग्जाम उन्होंने उत्तीर्ण कर लिया है। अब या तो वो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपनी और दूसरी नौकरी पाने के लिए, या कोई और मंजिल पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है? तो इन तीनों वर्ग के अलावा मुझे नहीं लगता कि विद्यार्थियों की कोई श्रेणी होगी। नए, मध्यम और पुराने विद्यार्थी, ये 3 ही श्रेणियां हैं। ठीक है? तो कौन सी किताब पढ़े? विद्यार्थियों का कॉमन सवाल यही होता है कि कौन सी किताब पढ़े, और ये सवाल आपका बहुत ज्यादा आ रहा था, तो मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया। तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं कि जितनी भी किताबें हैं बाजार में, चाहे किसी भी लेखक की हो, किसी भी प्रकाशन की हो, शानदार किताबें हैं। किसी भी किताब की बुराई हम नहीं कर सकते। कोई भी किताब खराब नहीं हो पाती, क्योंकि उसके पीछे किसी भी लेखक की, जो उस किताब को लिखता है, उसकी जीवन की मेहनत और उसके पूरे जीवन के अनुभव जुड़े होते हैं। कोई भी लेखक अपनी किताब लिखता है तो उसमें 100% देने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता कि वो किताब गलत लिखे, और किसी प्रकार से वो गलत हो भी नहीं सकती। तो आप कोई सी भी हिस्ट्री की किताब या पॉलिटी की किताब लेके आओगे तो उसमें से 90 या 95% तक, मैं कहूंगा कि 95% तक मैटर सेम ही होता है। एक दो लाइन इधर से उधर किसी में हो जाती है, तो वो कॉपीराइट के डर से लेखक भी इधर से उधर कर देते हैं, बाकी सारी किताबें सेम ही। तो सारी किताबें अच्छी है भाई, कोई भी किताब बुरी नहीं है। ठीक है? तो आपके पहले सवाल का जवाब अब की बार मिल गया होगा। कितनी बार पढ़े? तो आप जो भी बाजार से किताब लेकर आओ, चाहे कोई से भी लेखक की लेकर जाओ, कोई से भी प्रकाशन की लेकर आ जाओ, उस किताब पे पूरी तरह विश्वास करके एक ही किताब, वो ही किताब पढ़े। उस पे चाहे सही दिया हो या गलत दिया हो, वो किताब पूरी तरह पढ़ ले। इधर से उधर घूमने की जरूरत है नहीं। ठीक है? कितनी बार पढ़े, इसके 5 स्टेप है। किसी भी किताब को पढ़ने के 5 स्टेप है, वो मैं आपको समझा दूंगा। और एक दिन में कितने विषय पढ़े, भाई मैंने काफी विद्यार्थियों से बात की है पिछले बार, तो आप देखते हैं कि राजस्थान पुलिस या एसआई या कोई सा भी रीट ले लो, कोई सी भी एलडीसी ले लो, उनका जो सिलेबस होता है, तो कम से कम 10-12 किताबों का, विषयों का सब सिलेबस होता है। तो आप टाइम टेबल में ही एक दिन में वो 12 विषय सब सम्मिलित कर लोगे, तो आप पूरा 100% किसी भी सब्जेक्ट को नहीं दे पाओगे। यानी आप बात करोगे, आप पहले 8 से 9 कला और संस्कृति पढ़ रहे हैं, और 9 से 10 आप डायरेक्ट इंग्लिश में घुस गए, तो आपका दिमाग कैसे सेट होगा? तो आप ना तो ढंग से सब्जेक्ट को, कला और संस्कृति को याद कर पाओगे, या ना ही आप इंग्लिश को याद कर पाओगे। तो एक दिन में कितनी सब्जेक्ट पढ़नी चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है? तो पहले कौन सी किताब पढ़े, इन पे बात करेंगे। भाई जो नए विद्यार्थी है, बिल्कुल जो नए न्यू कॉमर्स है,
उनको कंपटीशन में आते ही पहले एक ही काम करना चाहिए, 6 से लेकर 10 क्लास तक, यानी 6 से 10 तक जो एनसीईआरटी की अपनी किताबें आती है बाजार में, एनसीईआरटी उसको पूरी तरह कंप्लीट कर लेना चाहिए। एनसीईआरटी को घोट के पी जाओ, चाहे नई पढ़ो या पुरानी पढ़ो। लेकिन जो नए विद्यार्थी है, जो जिनकी एज अभी कम है, 18 साल एज नहीं हुई है, ठीक है ना, उनको सबसे पहले 6 से 10 तक की जो एनसीईआरटी की किताब आती है, वो एनसीईआरटी की किताबें कंप्लीट करनी चाहिए। ठीक है, जैसे ही वो कंप्लीट किताब हो जाए, दूसरा सवाल कि फिर आप बाजार में जाके ऑथेंटिक किताबें लेके आइए। ऑथेंटिक गाइड नहीं आती उसमें, ऑथेंटिक की जैसे ही किसी भी ऑथेंटिक लेखक की लिखी हुई किताब, जैसे हुक्मचंद जी ओझा या कोई भी इतिहासकार कोई अच्छी किताब लिखता है, तो वो किताब आप लेके आइए। वो किताब आप, ये ट्रिक इनके लिए भी है और ये मध्यम वर्गीय विद्यार्थी है उनके लिए भी है। जैसे आपने कोई सी भी किताब आप लेके आ गए, यानी ये किताब मेरे पास अभी पड़ी है तो इसके बारे में मैं बताऊंगा, भूगोल एवं मैं आरबीडी किताब जाके बाजार से लेके आ गया। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि इसको एक बार पढ़ लीजिए। एक बार आप यदि पढ़ोगे तो ना तो मुझे याद होगी, ना आपको याद होगी, कंफर्म मुझे पता है, और ना किसी विद्वान को याद होगी। एक बार में कोई भी किताब को पूरी तरह नहीं पढ़ पाता। दूसरी बार आप पढ़ोगे फिर नई चीजें आएगी, फिर आप पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ो, चौथी बार पढ़ो, और पांचवी बार में आप, मुझे पता है कि कंप्लीट इस किताब को पढ़ लोगे। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है कि पहली बार ये किताब जैसे आप पढ़ते हो तो इससे आप नोट्स नहीं बना सकते। ठीक है, पहली बार में आप यदि नोट्स बनाने बैठोगे तो फिर गलती होगी, क्योंकि दूसरी बार में एक चीज और आपके सामने आएगी। तीसरी बार में भी आप क्या करोगे, 2 बार आपको फर्स्ट फर्स्ट इस किताब की रीडिंग करनी है। तीसरी बार में आप पढ़ रहे हो तो अपने पास पेंसिल लेके बैठिए, और पेंसिल से यदि आपको कोई भी चीज इंपॉर्टेंट लगती है तो उसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, या फिर इसमें जो साइड में खाली जगह दे रखी होती है बॉर्डर पे, उनमें आप अच्छी अच्छी चीजें जो आपको लगती है कि क्वेश्चन उठ सकता है, कोई सन है जो याद कर सकते हो, तो वो पेंसिल से लिख दीजिए। जैसे ही आप किसी किताब को चौथी बार पढ़ रहे हो तो चौथी बार में आप इस किताब के नोट्स बना सकते हो। ठीक है, एक खाली पेज या रजिस्टर जिसमें आप नोट्स बनाते हो, और नोट्स भी इस प्रकार से कि जिसमें आप साल 1.5 साल तक एडिंग कर सकते हो। यानी आप एक किताब पढ़ने के बाद यदि 6 महीने बाद भी आपका कहीं सिलेक्शन हो जाता है, फिर आप किसी दूसरी किताब को पढ़ते हो, तो उस नोट्स में इतनी जगह होनी चाहिए कि आप पर्याप्त रूप से उसमें कुछ अच्छी चीजें ऐड कर पाओ। ठीक है, तो आप चौथी बार में नोट बनाना चालू कर दीजिए। पांचवी बार जैसे रीडिंग करोगे तो कुछ चीजें आपके सामने आती है तो फिर नोट्स में ऐड कर दीजिए, बाकी 5वीं बार तक आपको ये किताब ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे किताब पढ़नी है, किताब पढ़ने का 5 स्टेप है, और ये 5 स्टेप आपके कंप्लीट होंगे 6 से 7 महीने में। भाई 6 से 7 महीने इसमें लगेंगे 5 स्टेप कंप्लीट करने में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यदि किताब पढ़ोगे तो निश्चिंत ही आप उस किताब को कंप्लीट अच्छी तरह से पढ़ पाओगे। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे एक दिन में कितने विषय पढ़े। एक दिन में आप 12 विषयों का टाइम टेबल नहीं बना सकते भाई। जो नए विद्यार्थी है वो एक दिन में कम से कम 2 विषय पढ़े। ठीक है, चाहे आप हिस्ट्री कंप्लीट कर लीजिए या भूगोल कंप्लीट कर लीजिए, यानी ये 2 सब्जेक्ट उठा लीजिए, महीने 2 महीने में आप कंप्लीट कर लीजिए। जो मध्यम वर्गीय विद्यार्थी है, जो ऑलरेडी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो आपके सिलेबस से किसी भी 4 विषयों को चुन लीजिए, और जब तक वो 4 सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होते, फिर कंप्लीट होने के बाद ही वो दूसरे सब्जेक्ट छेड़िए। बाकी 4 सब्जेक्ट का ही टाइम टेबल आप एक दिन में बनाइए। तो पुराने विद्यार्थी है वो तो आप यदि कोई सा भी किताब पढ़ोगे तो आपको वैसे समझ में आ जाएगी, तो इनको वर्किंग की जरूरत है नहीं, लिकआउट की जरूरत है नहीं भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो, मैंने जितना है बताने की कोशिश की है, इस प्रकार से आप स्टेप फॉलो करके आप किताबें पढ़ोगे तो निश्चिंत रूप से आप उत्तीर्ण होगे, सफल होगे, ये मेरा मानना है। बाकी आप में किसी भी प्रकार का सवाल हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं उन पे कॉल भी कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।